हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज बात करते हैं फ्रैक्शन भिन्न। आज भिन्न का दूसरा क्लास है और दो टाइप का सवाल कर लिए हैं। एक तीसरा, चौथा और पांचवा टाइप का सवाल करेंगे और इसी में रेकरिंग आता है तो लास्ट में पढ़ेंगे। रेकरिंग दूसरा क्लास में करेंगे। और ये दोनों क्लास अगर फ्रैक्शन के आप पढ़ लेते हैं, दोनों क्लास फ्रैक्शन के पढ़ लेते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, स्किप मत करिएगा। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर खर्च करता है और 1/5 क्या करता है, किराया पर खर्च करता है। शेष जो कि 231 रुपये उसके पास बचा है, जो कि अन्य वस्तु पर क्या करता है, अन्य वस्तु पर खर्च करता है। तो उनकी कुल आय देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मिले, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो क्या है, 1/4 है भोजन पर, क्या है, 1/4 है भोजन पर। क्या करेंगे, देखिए 1/4 भोजन पर और क्या है 1/5 क्या है, किराया पर। ये भोजन पर और ये किराया पर, दोनों को ऐड करके टोटल क्या होता है, भिन्न में एक को टोटल माना जाता है, कुल माना जाता है। तो एक में से घटाइएगा तो शेष निकल जाएगा और शेष का मान दिया कितना है, शेष कितना है 231 रुपया। देखिए, भोजन पर 1/4 खर्च करता है, 1/5 करता है किराया पर, और शेष निकालिएगा एक में से घटा के दोनों को। तो करिए, देखिए एलसीएम लीजिएगा 20, 5, 4 -1 बराबर क्या होगा, 231। देखिए इसमें से घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 11/20, जो कि इसका मान क्या दिया हुआ है, 231। 11 से काटिए, 21 टाइम में कटेगा, क्या 21 टाइम में कटेगा। तो टोटल क्या आ गया, 420 रुपया आ गया। इसका कुल आय क्या आ गया, 420 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, आपको सवाल अच्छी से दिख रहा होगा। और चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे। तो ये टॉप क्वेश्चन से लेके आसान क्वेश्चन तक आपको कराया जाएगा। और ये एसएससी पीटी में पूछा हुआ है 1999, 2001 और 2008 में। देखिए 2001, 8 और 1999, ये बार बार रिपीट है। एसएससी में क्वेश्चन है, एसएससी का है, रेलवे में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। एक लड़का को किसी धनराशि का 3/8 कहा गया, उसको कहा गया गुना करने के लिए। देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो 3/8 से गुना करने के बदले 3/8 से भाग दे दिया। तो इस प्रकार क्या मिला, इस प्रकार उसका उत्तर जो सही उत्तर से 55 रुपया अधिक है। तो सही उत्तर ज्ञात करें। तो किसी में संख्या निकालना होगा, उसके बाद सही उत्तर ज्ञात करना होगा। देखिए बने रहिए। देखिए क्या होगा, देखिए एक्स धनराशि नहीं मालूम है, एक्स है, एक्स का 3/8 कहा गया उसको, ये कहा गया उसको सही में ये कहा गया उसको करने के लिए, लेकिन गलती से क्या किया, वो एक्स का क्या किया, 3/8 से भाग दे दिया। तो इसका क्या होगा, एक्स 8/3। इसको लिख सकते हैं 8x/3। इसको इतना कहा गया लेकिन कर दिया क्या, इतना किया। चलिए ये इतना जो किया, क्या किया, 8x/3 कर दिया, यानी इससे भाग दे दिया वो। उसका मान इतना आया है। जो इसका मान जो आया है वो 55 रुपया अधिक है पहले उत्तर से। तो क्या करेंगे, 8x/3 माइनस 3x/8 बराबर में क्या है, देखिए बड़ा, इसका मान 12 निकला है, तभी तो 55 रुपया अधिक मिला है सही उत्तर से। 55 रुपया अधिक मिला है, तो इसको पहले लेंगे, इसको बाद में लेंगे। मिला क्या, 55 रुपया मिला है दोनों को। अंतर करने पर क्या मिला, 55 रुपया। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या मिलेगा, 24। इस साइड में देख लीजिएगा,
दोनों को एलसीएम लीजिएगा, मिला 24। क्या मिला? 24 मिला। देखिए 8 गुना करिएगा 64 होगा। 3 से 8 3 24, 8 इसे गुना करिएगा, 8 है ऊपर में तो 64 होगा। और क्या होगा? 3 तो 3 तिया 9, माइनस 9x बराबर क्या? 55। तो इधर क्या बचा? 55x, 9 घटाइएगा 55x बराबर 55 गुने 24। देखिए आपको दिख रहा होगा, चलिए नहीं दिख रहा होगा तो फिर से यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या होगा? 55x बराबर 55 गुने 24। इस 24 से गुना करिएगा, 55 55 कैंसिल होगा तो x बराबर क्या मिला? 24 मिला। x बराबर 24 मिला, जो कि ये संख्या था। लेकिन इस संख्या, देखिए सही उत्तर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? देखिए अब 9 करेंगे, मतलब अब देखिए 24 का 3/8 कहा गया गुना करने के लिए। 8 3 24, 9 8 3 से क्या मिला? 9 मिला। 9 मिला, लेकिन उसको कहा गया था ये कर दिया ये, जिससे मिलता कितना? देखिए मिलता है कितना? 24 का किया क्या? 8/3 कर दिया, तो इससे आया 8 64। ये दोनों का अंतर करिएगा तो 55 पे अधिक मिला इसमें, तो वही सवाल कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए साथ में बने रहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर आपको नहीं कराया जाता होगा। इस तरह के सवाल ऑनलाइन नहीं कराया जाता। देखिए भारी से भारी सवाल आपको कराएंगे, जो आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन मिले तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाता है। देखिए हर है, हर अंश में एक जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एक जोड़ा जाता है, तो 4/5 मिलता है। क्या मिलता है? तो 4/5 हो जाता है। यदि उसके हर एवं अंश प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। देखिए अगर हर है, अंश में से 5 घटाया जाता है और हर में से क्या होता है? 5 घटाया जाता है, तो 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से समीकरण से आपको बनाने से अच्छा है इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से बनाइएगा। ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा। देखिए जैसे कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, देखिए ऐसे ऐसे सोच लीजिए, किस संख्या में जोड़ेंगे कि एक एक ऊपर नीचा, एक एक ऊपर नीचा, कि 4/5 हो जाए। देखिए इस जोड़िएगा तो कभी 4/5 नहीं होगा, 3 होगा। इस जोड़िए, देखिए ऑप्शन लीजिए बी, ऑप्शन बी लीजिएगा तो किसी में 9 होगा तो 4 के रूप में नहीं आएगा, 5 है तो 4 के रूप में आएगा ही नहीं। यही संख्या है जो आएगा। देखिए ऑप्शन से बनाइएगा जो जल्दी बनेगा। क्या है? देखिए 7/9 ऑप्शन बी लिए हैं। हर और अंश में एक जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 4/5 होता है। देखिए 4 5 आ गया कितना? 4/5 आया है, ऊपर नीचे करके 4/5 मिला है। और यदि और क्या करना है? 7 में 5 घटाएंगे और 9 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। देखिए मिलता है 2। अब क्या है इधर? 4, काटिएगा 2, 1/2 मिला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं तो आप हर एक प्रकार का सवाल देखिएगा। यहाँ पे ये आरआरबी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2004 में क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। देखिए किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 कहा गया तो उसी तरह का, लेकिन उसमें दूसरा निकालना है। जो सवाल आपको बताया हुए थे 2 नंबर में, लेकिन 1/3 कर दिया, जिससे पहले की तुलना में 16 अधिक मिला तो संख्या होगा। संख्या पूछ रहा है इसमें, संख्या। उसमें सही उत्तर मालूम करना था, जो 2 नंबर में सवाल पढ़े थे। इसमें क्या है? संख्या निकालना है। देखिए तो इस तरह का सवाल, देखिए x
राशि नहीं मालूम है तो एक्स का उसको कहा गया 1/15 करने के लिए, इस सही में कहा गया उसको, लेकिन गलती से क्या किया, एक्स का 1/3 कर दिया, गलती से 1/3 कर दिया, क्या किया गलती से, जिससे उत्तर क्या 16 अधिक मिला, तो ऑटोमेटिक है इसका मान ज्यादा आया होगा। तो देखिए 3x ऐसे लिखिए, सॉरी x/3 लिखिए, क्या इस देखिए गलती से ये किया, ये लिखेंगे और इसको x/15 बराबर में क्या आया, 16 अधिक मिला है, 16 अधिक मिला। देखिए जो गलती से किया वो पहले लिखिए, एक बड़ा मान अधिक मिला है, ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है, अंतर करिएगा 16 मिलेगा, 16 मिलेगा। एलसीएम लीजिए 15, 5x माइनस x बराबर 16, तो क्या होगा इधर 4x बराबर 16 गुने 15, इससे गुना होगा इसमें, तो 4 से काटिए, 4 से का 16, तो x बराबर क्या मिला है, x बराबर 60 मिला है, 15 चौका 60, ये संख्या क्या था 60 था। एलपी में आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2004 में है, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था क्वेश्चन ये। एक पेंसिल का, देखिए एक पेंसिल का क्या है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है, तो शेष भाग नीला क्या है, शेष भाग नीला है, तो नीला का लंबाई दिया है क्या, नीला का लंबाई दिया है पुनः, देखिए इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िए, देखिए 7/2 सेंटीमीटर है, 7/2 सेंटीमीटर में है, तो पेंसिल की कुल लंबाई देखिए, एक पेंसिल का देखिए 1/8 भाग काला है, शेष का क्या है 1/2 भाग सफेद है, तो शेष भाग नीला हो, तो नीला का लंबाई दिया है कितना, पूर्णांक में दिया है 3 पूर्णांक 1/2, उसको थोड़ेगा 7/2 क्या मिलेगा सेंटीमीटर, तो पेंसिल का कुल लंबाई देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को देखिए, शेष 7/8 शेष इसका है, क्या काला का शेष 7/8 है, और जो है सफेद का शेष क्या है 1/2 सफेद है, 1/2 का क्या होगा 1/2 होगा उसका शेष भाग, और दोनों का शेष भाग, दोनों का शेष निकाले हैं, और शेष भाग का लंबाई दिया, शेष भाग नीला है, यहाँ पे शेष भाग क्या है नीला है, नीला का लंबाई दिया हुआ है क्या 7/2, क्या काटिए, क्या मिला 8 सेंटीमीटर। इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, शेष को आपस में गुना करेंगे, और नीला देखिए नीला भाग दिया है, शेष नीला भाग है, और नीला का लंबाई दिया है 7/2 सेंटीमीटर, तो क्या निकला 8 सेंटीमीटर कुल लंबाई है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ में बने रहिए आप। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 42.5 मीटर वाली लंबी छड़ को समान लंबाई में काटा जाता है, यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर क्या है 85 सेंटीमीटर है, तो इन टुकड़ों की लंबाई होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, देखिए मीटर है, पहले मीटर को सेंटीमीटर में लाइएगा, इतना मीटर में है, क्या है मीटर में, तो जब 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। और जब 85 सेंटीमीटर जो एक टुकड़ा का लंबाई है, तो एक टुकड़ा का लंबाई से भाग दे दीजिएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो टुकड़ों की संख्या क्या होगा, टुकड़ों की संख्या मिलेगा। देखिए तो क्या है, इस जब 100 से गुना करिएगा तो क्या होगा 42 50 बटा 85, 42 50 बटा 85 होगा। देखिए इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे इससे गुना करते हैं तो एक 2 अंक पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे कि 42.5 है ना, क्या है 42.5 है, तो 100 से जैसे गुना है इसमें,
तो क्या करना है, पॉइंट बनाइएगा तो एगो जीरो रखिएगा, कटा तो क्या होगा 42,500 होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, अगर गुना भाग ज्यादा करना है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या करेंगे ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए 5 से काटिए, 5 25, अब 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 टाइम में कटता है पूरा, यानी जीरो। इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन से भी मार सकते हैं। देखिए 50 क्या निकला है, संख्या निकला है 50। देखिए मीटर में लाने के बाद इस संख्या से कटेगा, 5 टाइम में कटेगा तो 50 निकला है। चलिए नेक्स्ट 50 क्या है, संख्या इसका टुकड़ों की संख्या 50, प्रत्येक टुकड़ा इतना सेंटीमीटर का है और टुकड़ा संख्या क्या है 50 टुकड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे। देखिए इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है पूछा जाता है। देखिए कोई भी सवाल आसानी से नहीं लीजिए। देखिए आपको हर एक प्रकार का सवाल का देखिए आप में फुल्ली रफ्तार धरा जाएगा। देखिए आप भाई को सपोर्ट करें, देखिए फुल्ली रफ्तार मैथ का ठीका लिए हैं आप, हर एक चैप्टर का फुल्ली रफ्तार फुल्ली सवाल आपको कराया जाएगा, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा सवाल कराया जाएगा। देखिए किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 जो है ना, 1/6 भाग छाया में बैठा है, 1/6 भाग छाया में बैठा है, तो छाया में कितना नहीं बैठा है, 5/6। देखिए तथा 4000 खुले भाग में है, क्या है 4000 खुले भाग में है, तो कुल दर्शकों की संख्या, इस तरह का सवाल में कुल दर्शकों की संख्या देखिए इस तरह का निकालिएगा। जैसे कि इतना 1/6 भाग क्या है छाया में है, छाया में है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। इसका शेष भाग निकालिए, जैसे कि 5/6 इसका शेष हुआ, इतना क्या है खुले में है इसका मतलब। इसका भाग का क्या दिया है, संख्या दिया आदमी का। देखिए काटिए 5 से 8 बार में, 5 से 8 बार में कटेगा 800। इधर क्या होगा, एक का मान क्या होगा, तो 800 को गुना कर दीजिएगा 6 से, तो क्या मिलेगा 4800, क्या मिलेगा 4800। ठीक है इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए करना 1/6 भाग जो बैठा है छाया में, लेकिन नहीं बैठा क्या है वो सोचना होगा, नहीं बैठा कि नहीं बैठा है छाया में क्या है 5/6 भाग, 5/6 भाग का संख्या क्या है दिया हुआ है, तो कुल दर्शकों की संख्या क्या होगा 4800 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे। देखिए किसी इस तरह का सवाल जो है ना पूछा जाता है, थोड़ा लंबा लगेगा आपको लेकिन है आसान। देखिए किसी छड़ का 1/10 भाग काला है, 1/20 भाग नारंगी है, 1/30 भाग पीला है, 1/40 भाग हरा है, 1/50 भाग नीला है, तथा 1/60 भाग क्या है काला है। तो शेष भाग बैगनी है, शेष इसका भाग जो बचा है उसका बैगनी है, और शेष का क्या है लंबाई क्या दिया हुआ है 12.05 मीटर है, 12.05 मीटर है। तो छड़ की लंबाई पूछ रहे हैं, क्या लिखे छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई क्या निकालना है, छड़ की लंबाई निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो पहले देखिए क्या है 1/10 है, 1/20 है, सबको प्लस में ले लीजिए। अब क्या करेंगे 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60। लेकिन देखिए शेष नारंगी है, शेष क्या है अभी बैगनी है, इसमें क्या है बैगनी है, तो शेष भिन्न में एक को कुल माना जाता है, तो शेष घटाइएगा एक में से, तो इसका एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 60, 50, 40, 30 और ये देखिए 600। 600 से है क्या सब से भाग लगेगा। देखिए क्या है 10, तो क्या होगा 60, क्या है 20 है, तो 20 से काटिएगा 0, तो क्या मिलेगा 30। 20 से काटिएगा, देखिए 20 से काटिएगा 0 0 कटेगा, 2 × 30, ऐसे काटिएगा तो 20,
इसे काटिएगा 15, इसे काटिएगा 12, इसे 10। 10 60 से भाग दीजिएगा, 10 बचा 10 से गुना करिएगा ऊपर में, तो क्या मिला है ये, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए सबको ऐड करिए तो 1 माइनस, देखिए 0 2 2 7 7 7 हुआ, फिर क्या 1 है 2 3 3 2 5 5 8 3 8 8 7 क्या है, देखिए 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 से 14 है, अब बटा 600, तो घटाइएगा क्या होगा, 600 में जो घटाइएगा इतना तो क्या मिलेगा, 453 मिलेगा बटा 600। इसका क्या दिया हुआ है कि साइड में देखेंगे, साइड में क्या देखेंगे, 453 शेष क्या है 453 बटा में क्या है 600, दिया हुआ है क्या 12.05 मीटर है, पॉइंट उड़ाइए, देखिए 100 बटा में 0 से 2 को 0 काटिएगा, 6 से गुना कर दीजिए, एक बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 से गुना करिएगा इसको 48 8 4 12 छक्का 72 होता है, क्या होता है 72, अब बटा में क्या 453, 453 काटिएगा 16 टाइम में कटेगा, क्या कटेगा 16 टाइम में कटेगा। और ऐसे आप देखिएगा, देखिए जैसे ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे, देखो जिस ऑप्शन से गुना करेंगे लास्ट वाला लाइन देखेंगे, इसका लास्ट बेटा गुना करने में 8 आएगा, उस तरह का एक ही रहेगा, 16 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सबका टाइम बचाने के लिए सामने में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन सामने में लिखने से क्या होगा, तो 2 मिनट 1 मिनट टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम वीडियो को रोक के और क्या करते हैं, वीडियो को सवाल डायरेक्ट आपको दिखलाते हैं, इसीलिए ताकि आपका टाइम बर्बाद न हो, ज़्यादा सीख सके, क्या करे ज़्यादा सीख सके। देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 भाग 2/15 भाग रेल द्वारा करता है, और क्या है 9/20 भाग कार द्वारा शेष 10 किलोमीटर पैदल चल के अपनी यात्रा पूरी करता है, तो उसकी कुल यात्रा होगी, देखिए 2/15 भाग करता है क्या रेल द्वारा, आज नोट किए हैं, और क्या करता है कार द्वारा, क्या करता है 9/20, कार द्वारा करता है 9/20, जो कार द्वारा 9/20 करता है, देखिए इतना करता है, लेकिन पैदल क्या करता है 10 किलोमीटर चलता है, शेष निकाल लीजिए। पैदल निकालने के लिए क्या करिएगा, पैदल निकालने के लिए क्या करिएगा, तो पैदल चलता है उसको निकालने के लिए एक में से एक भिन्न में एक कुल माना जाता है, तो एक में से इतना घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 10 किलोमीटर जो पैदल चला है, तो क्या है देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा 60, 4 दूना 8 प्लस क्या है 3 9 दिया 27, क्या होगा बराबर 10, तो 1 माइनस 35/12, 5 से काटिए 60 है, 35/60 है ना, तो 5 से काटिएगा क्या होगा, 5 से काटिएगा 60, 5 से काटिएगा तो 5 7 टाइम में, ये क्या होगा 12 टाइम में, 12 पंचे 60 और 7 पंचे 35, घटेगा तो क्या होगा 5, क्या होगा 5/12 बराबर क्या 10 किलोमीटर, चलो 2 से काटिएगा क्या होगा 24 किलोमीटर उसका कुल यात्रा है, क्या है 24 किलोमीटर उसका कुल यात्रा है, रेल द्वारा इतना चला, कार द्वारा इतना चला, लेकिन पैदल द्वारा 10 किलोमीटर चला हो, तो शेष निकाल लीजिए, दिया हो कितना है 10 किलोमीटर काटिए 2 से, 12 दूना 24। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो अभी बताए थे, तो अभी बताए हुए थे, एसएससी पीटी में 2012 में पूछा क्वेश्चन है, एसएससी पीटी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी पीटी में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए देखेंगे सवाल। देखिए आपको लगता होगा ये छोट से छोटा और भारी से भारी सवाल कराते हैं। देखिए इस तरह के सवाल आपको बीच लाने का मकसद है कि आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन ना छूटे और आप आसानी से बनाएं। देखिए क्वेश्चन इतना हाई लेवल पे है कि यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यूपीएससी में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है नया में भी। इस तरह का कुछ मान चेंज रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। तो चलो कोई बात नहीं, खो देता है इसका मतलब हरा लेता है, कुछ भी कर लेता है। 20% आपको बताया था 20%, तो परसेंट 20/100 काटिएगा, दूसरे काटिएगा 5, 1/5 भाग क्या करता है, खो देता है। और दूसरा में क्या है, शेष मुद्रा का 25% 25% खर्च कर लेता है। तो 25% जब खर्च करेगा, दूसरा नंबर में 25% खर्च करता है, तो 25/100 काटिएगा 4, तो 1/4 जो है खर्च करता है। क्या करता है, खर्च करता है। उसके पास क्या बचा है, अब उसके पास है इतना रुपये बचा है, 480 रुपया बचता है। उसके पास कुल राशि थी, इतना राशि थी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो देखिए इतना खो दिया, इतना ये खर्च किया, तो शेष इसका लीजिए। देखिए 1/5 का शेष क्या होगा, 4/5, इधर 3/4, यही ना इसका शेष है। इतना खो दिया तो इतना बचा क्या, इसके 4/5 बचा। इतना खर्च किया तो इतना बचा, 3/4 बचा। लेकिन बचा है इसके पास कितना बचा है, 480 रुपया बचा है। 480 रुपया बचा है। देखिए इसका दोनों गुना करिए 12, आप 12 से काटिएगा तो 4 बार में 40 हुआ। 40 टाइम में 12 से कटेगा, अब गुना करिए, एक का मान क्या होगा, 40 गुने क्या है 20, क्या होगा 800। उसके पास 800 रुपया था, उसमें 20% खो दिया और क्या किया, मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचा था। लेकिन टोटल राशि थी कितनी उसके पास थी 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और भाई को सपोर्ट करिए। कुछ कमी लग रहा है तो बताइए। देखिए आज कुछ लाइट का प्रॉब्लम था, इसीलिए आपको सवाल अच्छा से दिख रहा होगा। और सवाल जब दिख रहा है, सोल्यूशन दिख रहा है, तो चलिए लाइट का कोई बात नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, लाइट आएगा, लाइट का प्रोसेसिंग में है, ठीक होगा। चलिए आप सपोर्ट करिए भाई को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कुछ कमी है, लाइट में कुछ कमी लग रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ किसी चैप्टर को पहले करें, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चैप्टर को आपको फुली कराया जाएगा। यदि आप इस चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं, लगभग 1 घंटा क्लास होगा, तो आप आसानी से फ्रैक्शन का, भिन्न का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और कल करेंगे रेकरिंग इसी के अंदर आता है, और कल करेंगे रेकरिंग का सवाल, एक क्लास में पूरा रेकरिंग फिनिश। चलिए थैंक यू।